नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज, जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। किसानों को आयुष्मान बनाने पर गंभीरता से काम कर रही है सरकार। सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान। अच्छी सेहत और अच्छे स्वास्थ्य के बिना आयुष्मान नहीं हुआ जा सकता। मुख्यमंत्री प्रदेश के 3 एकड़ तक जमीन वाले किसानों को छोटी जोत का किसान मानकर उन्हें आयुष्मान स्वास्थ्य योजना में शामिल करने जा रहे हैं। अब किसानों और नंबरदारों को आयुष्मान योजना में शामिल करके न केवल इस योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा, बल्कि किसानों के स्वास्थ्य को सुरक्षा कवच भी मिलेगा। रेलवे यात्रियों के लिए खुशखबरी। चंडीगढ़ अमृतसर सहित 12 ट्रेनों में मिलेंगी ये सेवा। अब रेल सफर होगा बेहद आनंददायी, यात्री नहीं होंगे बोर। रेलवे ने शुरू की है जबरदस्त सेवा। हरियाणा, पंजाब सहित कई रूटों की कई ट्रेनों में यात्रियों के मनोरंजन का ख्याल रखा गया है। गाने भी सुन सकेंगे। 2 वंदे भारत एक्सप्रेस और 10 शताब्दी एक्सप्रेस में ये सुविधा दी गई है। उत्तर रेलवे ने हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के रूट पर दौड़ रही 12 ट्रेनों में रेडियो मनोरंजन सेवा उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। इससे यात्री जहां गाने सुन सकेंगे, वहीं देश भर में हो रहे घटनाक्रम सहित अन्य जानकारी से भी अपडेट रहेंगे। अब बेटे के जन्म पर राज्य सरकार दे रही है 21,000 रुपए का शगुन। हरियाणा की सरकार ने बेटियों के हित में एक ऐसा काम कर दिया है जिससे राज्य में घटते लिंगानुपात में कमी आने की संभावना बन सकती है। अब राज्य में जन्म लेने वाली बेटियों को शगुन के तौर पर 21,000 रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार अब बेटियों को सशक्त बनाने के लिए आपकी बेटी हमारी बेटी योजना को लेकर लोगों को जागरूक करेगी। योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जन्मी अनुसूचित जाति तथा BPL परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए तथा सभी वर्गों की दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की राशि जीवन बीमा निगम में निवेश की जाती है। कच्चे माल की कीमतों में उछाल। गर्मी में महंगे हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद। आने वाले दिनों में 20 से 40% तक इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद महंगे हो जाएंगे, क्योंकि कच्चे माल के रेट पिछले 15 दिनों में काफी बढ़ गए हैं। कुल मिलाकर महंगाई की मार उद्यमी से लेकर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाली है। 15 से 20% तक कॉपर का दाम बढ़ गए हैं। वहीं पेट्रोल और डीजल पहले से ही महंगे हैं। लोगों के बीच इस बात की चर्चा है कि चुनावी माहौल खत्म होने के बाद इनके दामों में फिर से उछाल आएगा। ठीक ऐसे ही हालात PVC दाना और एल्यूमिनियम का भी है। बस यात्रियों को राहत। अब दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए बस सेवा हुई शुरू। हिसार बस अड्डा से भी दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए रात्रि बस सेवा की सुविधा शुरू हो गई है। कोरोना के केस कम होते देख और यात्रियों की मांग पर रोडवेज ने बसें शुरू की हैं। इन दिनों यात्रियों की संख्या भी काफी बढ़ रही है। हरियाणा के गांव होंगे ट्यूबवेल मुक्त। बिना यूरिया के खेतों में छाएगी हरियाली। अम्बाला शहर विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले गांव बाड़ा की पंचायत ने फिर से जिले की सभी 411 पंचायतों ने मिसाल पेश करने की ठान ली है। अपनी नायाब योजनाओं के लिए मशहूर बाड़ा गांव की पंचायत ने इस बार जल संरक्षण की दिशा में जो कदम उठाया है वह न केवल अम्बाला बल्कि पूरे प्रदेश की ग्राम पंचायतों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं होगा। दरअसल ग्राम पंचायत बाड़ा ने इस बार जीरो वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट की योजना बनाई है। इस योजना के सिरे चढ़ते ही न केवल गाँव की सबसे बड़ी गंदे जल की समस्या समाप्त हो जाएगी, बल्कि गाँव के सभी खेतों और अन्य कार्यों के लिए मुफ्त में यानी फ्री में जल की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इतना ही नहीं, गांव को ट्यूबवेल मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा होते ही बाड़ा गांव प्रदेश का पहला ट्यूबवेल मुक्त गांव बन जाएगा। अगर फायदों की बात करें तो खेतों में नाइट्रोजन युक्त पानी मिलने से यूरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे तौर पर बिजली की बचत होगी। और एक अन्य फायदे की बात करें तो भूमिगत जल स्तर भी बढ़ेगा। सीएम मनोहर लाल बोले, हरियाणा का वित्त प्रबंधन सभी प्रदेशों में अव्वल। हमने चुकाया हुड्डा कार्यकाल में लिया गया ऋण। मुख्यमंत्री बुधवार को पंचकुला MDC सेक्टर 5 में हरियाणा के वित्त भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि निजी, संस्थागत या फिर सरकारी सभी संस्थानों में वित्त प्रबंधन महत्वपूर्ण होता है। वित्त विभाग सरकार की रीढ़ की हड्डी होता है। मुख्यमंत्री बुधवार को पंचकुला MDC सेक्टर 5 में हरियाणा के वित्त भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में ये सब बोल रहे थे। हरियाणा में पद्मा पहल शुरू। उद्योग लगाने को युवाओं की मदद करेगी सरकार, किसानों को भी होगा लाभ। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को बढ़ाने के लिए अनूठी पहल करते हुए आज पद्मा पहल शुरू की है। मनोहर लाल ने समारोह में पद्मा का औपचारिक रूप से शुभारंभ करते हुए कहा कि स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने के मकसद से पद्मा कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक ब्लॉक के लिए क्लस्टर स्तर पर एक गतिशील, आत्मनिर्भर और संपन्न औद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार करना है। एक और बड़ी खबर। हरियाणा सरकार ने विकास शुल्क बढ़ाने का आदेश लिया वापस। पुराना रेट होगा लागू। बता दें कि कुछ दिन पहले नोटिस जारी कर सरकार ने नगर परिषद के दायरे में कलेक्टर रेट के हिसाब से विकास शुल्क लेने का फैसला लिया था, जिससे शहर वासियों को 4 से 5 गुना ज्यादा विकास शुल्क देना पड़ता। हरियाणा सरकार ने सर्कल रेट पर 5% डेवलपमेंट चार्ज लेने के आदेश को वापस ले लिया है। अब डेवलपमेंट चार्ज पुराने रेट से ही देना होगा।
डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को Z+ सिक्योरिटी देने पर हरियाणा के सीएम खट्टर ने दिया बड़ा बयान। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कैदी जेल में रहें या फिर फरलो पर बाहर रहें, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। कैदी को उसके जुर्म की सजा मिल गई है, जब तक सजा रहेगी तब तक उसे जेल में ही रहना होगा। जेल की सिक्योरिटी अलग होती है।